हेलो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। आज हम उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमित एंड राजू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। आफ्टर ज्वाइनिंग राजू फॉर 5 days, अमित ज्वाइंस इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। क्या कह रहा है, अमित और राजू, अमित 10 दिन में काम करता है, राजू 15 दिन में काम करता है, और जो राजू है 5 दिन काम करता है, उसके बाद अमित उसको ज्वाइन करता है। तो जो टोटल काम है कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। अमित कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। राजू कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने बोला है कि मैंने क्या बोला, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। 10 कितने 30 होता है, 3 जा। 15 कितने 30 होता है, 2 जा। मतलब जो अमित है उसकी क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 3। और राजू की एक दिन में कितनी क्षमता है काम करने की, 2। लेकिन क्या कह रहा है कि राजू है वो 5 दिन पहले काम करता है अकेले, उसके बाद अमित ज्वाइन करता है। अगर राजू की क्षमता 2 है तो वो 5 दिन काम करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब उसने कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। तो मतलब 30 में से 10 काम माइन, टोटल काम 30 है, उसमें 10 काम राजू ने अकेले कर दिया, तो पीछे कितना काम बचा, 20। तो जो रिमेनिंग काम है 20, वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे मिलकर अमित और राजू। 20 बाय, अमित की कितनी क्षमता है 3, राजू कितनी है 2, तो कितना आ गया 20/5, 4। जो बचा हुआ काम है वो 4 डे में कंप्लीट होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज विल बी द वर्क बी कंप्लीट। जो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। बचा हुआ काम 4 दिन में होगा, प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 दिन किसने काम किया, सिर्फ राजू ने, +5, मतलब टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 days में। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए बी और सी है, जिसमें से ए काम करता है 10 दिन में, बी भी काम करता है 10 दिन में, और सी काम करता है 20 दिन में। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, इसमें 3 बंदे हैं तो कोई बात नहीं, 3 हो 4 हो कुछ नहीं करना है, हमने पहले सारे लिखने हैं कि ए कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में, सी कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिन में। कल हम निकाल देंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बड़ी रकम क्या है 20, तो एलसीएम क्या है 20 आएगा, क्योंकि 20 इन तीनों में आ जाता है। तो 10 2 20, 10 2 20, 21, मतलब ए की क्षमता है एक दिन में काम करने की 2, बी की भी एक दिन में काम करने की क्षमता है 2, और सी की कितनी क्षमता है 1। ठीक है, हमें क्या पूछा, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 20। तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की कितनी क्षमता है एक दिन में, 2 2 2 और 2 4 1 1 5 5। 5, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की क्षमता है, तो 5 4 या 20, मतलब तो कितने दिन में ये काम करेंगे, 4 days। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए वर्क इन 12 days। जो ए है वो किसी काम को करने में 12 दिन लगाता है, और बी कैन डू इट इन 10 days, और बी है उसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। एंड ए बी एंड सी टुगेदर इन 5 days, और जो ए बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन लगाते हैं। तो हमें बताना है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल। पहले हम क्या ले लेंगे, ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए 12 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में, और फिर क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में काम कर रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालें, पहले हमने निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क का कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। बड़ा क्या है इनमें 12, 12 को 24 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 60 12 के टेबल में भी आ जाएगा 10 के टेबल में भी आ जाएगा, 5 के टेबल में भी आ जाएगा। 12 कितने 5 जा 10 6 जा 5 12 जा। ठीक है, मतलब ए की क्षमता है एक दिन में काम करने की 5, बी की क्षमता है 6, और इन तीनों की क्षमता कितनी है 12। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो उसके लिए हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें से सी की क्षमता हम निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस इन तीनों की क्षमता कितनी आ रही है 12,
इन तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की? 12। ए की क्षमता कितनी है? 5। बी की क्षमता कितनी है? 6। सी की हमें पता नहीं, हमें सी की निकालनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सी की क्षमता कितनी आएगी? 6 5 11 -11। सी की क्षमता आ गई 1। मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक ही काम कर रहा है। तो हमें बताना है सी टोटल काम कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है? 60। इसकी क्षमता एक दिन में एक की है तो डिवाइड बाई 1 मतलब 60 डेज। तो सी अगर अकेले काम करेगा तो उसको काम करने में 60 डेज लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। ए है वो किसी काम को अकेले करता है तो 18 दिन लगाता है। एंड बी अलोन कैन डू इट इन 12 डे। और जो बी है उस काम को अकेले करने में अकेले करता है तो 12 दिन लगाता है। इफ़ ए बी एंड सी कैन डू इट टुगेदर। अगर तीनों ए बी और सी मिलकर काम करते हैं तो वो काम ख़त्म कर देते हैं 4 दिन में। हमने बताना है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो पहले सिंपल वही हम लिख लेंगे। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। सी का हमें दिया नहीं है तो उन्होंने किसका दिया? हमें बताया है कि ए प्लस बी प्लस अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क हमें पता नहीं है तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो बड़ी 18 12 के टेबल में 18 आता नहीं है, इसको डबल कर देंगे तो हम 4 के टेबल में आता है। 18 को डबल कर देंगे तो 36 इन तीनों के टेबल में आता है तो टोटल वर्क आ गया 36। 18 कितना है? 18 2 जा 12 3 जा 4 9 जा। मतलब ए की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की, बी की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की और तीनों की क्षमता एक दिन में कितना काम करने की? 9 काम करने की। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है? हमें क्या पूछा? सी के लिए कितने दिन में काम करेगा, उसका हमें सी की क्षमता चाहिए। तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की क्षमता कितनी है? 9। ए की क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता कितनी है? 3। सी की तो निकालनी है, हमें पता नहीं है तो इसको हम पहले 2 और 3 5। तो सी की क्षमता आएगी 9 -5। सी की क्षमता कितनी आ गई? 4। मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो हमें क्या बताना है कि सी टोटल काम कितने दिन में कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 36 डिवाइड बाई 4। तो 4 कितना है? 4 9 या 36। मतलब टोटल काम सी कितने दिन में करेगा? 9 डेज में सी टोटल काम कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। ए एंड बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए और सी उस काम को 36 दिन में करते हैं। हमें बताना है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा उसी तरह हमने इसकी स्टेटमेंट बना देनी। क्या पूछा है? ए एंड बी। ए बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 18 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 24 दिन में। ए और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 36 दिन में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पहले क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो 36 ना 24 के टेबल 18 के टेबल में आता है लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता है। तो 36 को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। 72 इन तीनों के टेबल में आ जाता है। 18 4 जा 24 3 जा 36 2 जा। मतलब इन दोनों की क्षमता कितनी है? ए और बी की एक दिन में काम करने की 4 और बी और सी की कितनी क्षमता है एक दिन में काम करने की? 3 और ए और सी की कितनी क्षमता है एक दिन में काम करने की? 2 की। लेकिन इधर आपको क्या दिख रहा है? ए कितनी है? 2। बी कितनी है? 2। सी कितनी है? 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C। इनके कितने? 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 और 2 9। ठीक है, तो मतलब अब हमें इन तीनों की क्षमता निकालनी होगी। इन तीनों की क्षमता कितनी होगी? ए प्लस बी 2 काम में ले लिया तो 9। इन तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की क्षमता आ गई 9/2। ठीक है, अब हमें क्या पूछा? अगर ये तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? इन तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन में? 9/2। लेकिन टोटल वर्क कितना है? 72। क्षमता कितनी है? 9/2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 72 2 ऊपर चले जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। 9 8 जा 72 तो कितना आ गया? 8 × 2 मतलब कितने? 16 डेज। अगर ए बी और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में, 16 दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है?
ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 72 डेज। ए और बी है वो मिलकर काम कर रहे हैं 72 दिन में, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 120 दिन में, ए और सी कर रहे हैं 90 दिन में। हमें बताना है कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, ठीक है ना। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 72, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 120, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 90 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे बड़ा क्या है 120, 120 90 के टेबल में आता नहीं है ना 72 का आता है। 120 को डबल करेंगे 240 72 के टेबल में नहीं आएगा तो इसको और ले जाएंगे आगे तो 360, तो हमारा कितना आ जाएगा 360, क्योंकि 72 टू जा नहीं 72 5 जा 360, 123 122 123 जा 360, 93 जा 360, मतलब 360 तीनों के टेबल में आ जाता है। एलसीएम मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जिसको नहीं आता है वो प्ले लिस्ट में जाके एलसीएम वाली क्लास से पढ़ सकता है। एलसीएम तो आना ही चाहिए। एलसीएम के बिना क्वेश्चन कैसे निकालोगे तुम लोग। इधर भी दो बार ये है 2a प्लस 2b प्लस 2c कितने हो गए 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 4 12। लेकिन हमें इन तीनों की क्षमता निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2। मतलब इन तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, इन तीनों की क्षमता है 6, इन तीनों की क्षमता है 6 एक दिन में काम करने की। लेकिन हमें क्या पूछा है ए अकेले कितना काम करेगा, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, ठीक है ना। हमें पता है बी और सी की क्या क्षमता है 3, here 3 लिख सकते हैं। ए प्लस 3 इजगल टू 6, ए इजगल टू 6 माइनस 3। तो ए की क्षमता कितनी है 3, ए की क्षमता कितनी है 3। हमें पूछा कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 360, तो क्षमता कितनी है ए की 3, 120 डेज, मतलब 120 दिन में ए अकेले इस काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये सिर्फ शॉर्टकट करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ। आप कंसेप्ट समझोगे क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझोगे कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।